क्वेश्चन ये है कि मैं डायग्नोस्ड केस ऑफ पीसीओएस थी, फिर मेरे शादी हुई, बच्चे हुए, और अब मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या मेरी बेटियों में भी ये ट्रांसफर मुझसे हो सकता है पीसीओएस? एक जी, खातून ने बहुत पूछा है कि मैं आई वाज डायग्नोस्ड केस ऑफ पीसीओएस, तो क्या अब मेरी बेटियों में ये जा सकता है जेनेटिकली? जी, बहुत अच्छा जी सवाल है, डॉक्टर नाहिद। बहुत जी अहम बिल्कुल। जी। तो इसको, जी क्योंकि बिल्कुल। ये बहुत कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत पुरस्कार और कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है, मगर इतना पता बिल्कुल। किया जा चुका है, साइंसदानों से ने पता कर लिया है कि इसमें कुछ चीजें हेरिटेबल हैं जी और कुछ नॉन हेरिटेबल, यानी कुछ जी जी खानदानी उसमें आ जाती हैं, हेरिडिटरी डिजीज में, जी और जी कुछ फैक्टर्स नॉन हेरिटेबल हैं। तो खवातीन जी जिनकी बिल्कुल। डायग्नोसिस हो, उनकी अम्मी अगर अभी मेनोपॉज में नहीं गई हैं, और उनकी बहनों, सबको इसके लिए इवैल्यूएट करना चाहिए कि कहीं उनको पीसीएस, क्योंकि ये चल सकता है, ये फैमिलीज में आ सकता है। बिल्कुल और even बिल्कुल उनकी चल सकता है। को जो दूसरे बिल्कुल चल बहन सकता भाई हैं, उनको डायबिटीज और हार्ट डिजीज और ये सारे जो डिफरेंट चीजें हैं, ऑफ कोर्स बहुत प्रोग्रेसिव होगी, है। जैसे जी कि आपने बिल्कुल बताया, बिल्कुल। डिप्रेशन और एंजाइटी और जी जी डिसऑर्डर और जी ईटिंग बिल्कुल डिसऑर्डर, इस किस्म की चीजें हर चीज के लिए स्क्रीन करना चाहिए, क्योंकि ये सारी, आप देखिए ये कितना वास्ट सिंड्रोम है, किस किस तरह से न सिर्फ जी पेशेंट को अफेक्ट करता है, बल्कि उसके खानदान को, उनके माँ बाप को। तो खानदान को डायग्नोसिस, बिल्कुल। और हम ये नहीं कह रहे कि अगर तुम्हें डॉक्टर ने कह दिया है तो आप जरूर उसकी बात मानिए, आप जरूर डिस्कशन कीजिए, जरूर उसको समझने जी की कोशिश कीजिए, ताकि आपको गैर जरूरी ट्रीटमेंट का सामना ना करना पड़े। लेकिन इन चीजों जी को बिल्कुल मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप, क्योंकि बिल्कुल जरूरी है। बहुत 5 से 10% तो बहुत बड़ी वो है। और हम लोग तो देखते हैं, जी हम बिल्कुल। मेरे ऑफिस में तो मुझे तो लगता है कि मैं आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स देखती हूँ, जिसमें एक बड़ा हिस्सा होता है पीसीओएस का। तो मुझे लगता है कि ये सेम इज द केस विद मी, ऐसे ही है बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी डेली नहीं बेसिस लगता? पे ये होता है कि ओपीडी में और पीसीओएस और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की बच्चियां आती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, बहुत कॉमन। जरूर नहीं, पहले ये होता था कि शादी होती थी, प्रेगनेंसी हो जाती थी, अब मोस्टली ये होता है कि न्यूली वेड कपल भी वो 1 साल बाद 2 साल बाद वो पीसीओएस के साथ और इनफर्टिलिटी के साथ बच्चियां आ रही हैं, और मेन रीजन हमारे पास इनफर्टिलिटी की पीसीओएस ही डायग्नोज हो रही है। जी, तो बिल्कुल। बस अल्लाह ताला रहम कर, इससे हमें बचा के रखे। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, आपने, बल्कि उन्होंने तो बेटियों का पूछा था, आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरी फैमिली ट्री को डिस्कस कर दिया। और बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है जी, ये जा सकती है, और इसके साथ जो डायबिटीज का है और जितने रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी जा सकते हैं। बेटियों में जा सकता है, बेटों में जा सकता है, आपके पीछे जो बहन भाई हैं उनको भी जरूर स्क्रीनिंग की जरूरत है। तो ये जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा केयरफुली मॉनिटर करने की जरूरत है।